दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज का विषय है घर के मुख्य दरवाजे पर एक चीज बांध दो, लक्ष्मी दौड़ती हुई चली आएंगी और आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो आखिरकार वो चीज कौन सी है जिसे घर के मुख्य दरवाजे पर बांधने से जीवन में धन की कमी नहीं रहती? तो मित्रों, ये सब जानने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा और पूरे मन से सुने, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता। मित्रों, आज के समय में हर कोई यही चाहता है कि उसके जीवन में धन की कमी ना रहे, उसके परिवार में सुख रहे, उसके बच्चे पढ़ लिख करके महान बने, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो, उसका वो हर सपना साकार हो जो उसने सजाया है। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार की बात है, परी लोक में उल्लुओं की एक अलग ही दुनिया थी, जिसे उल्लुओं ने अपने जादू से खूब सजाया था। स्वर्ग से भी सुंदर उसे बना दिया था, जिसमें स्वर्ग की परी खुशी खुशी रहती थीं। सभी परियों को अच्छे से जादू करना आता था और वो सभी परियां लक्ष्मी की सवारी उल्लुओं से बहुत प्रेम करती थीं। इधर एक दिन उल्लुओं की स्वर्ग से भी सुंदर नगरी देखने के लिए माता लक्ष्मी आती हैं और वो उल्लुओं के राजा को एक सोने की छड़ी दे जाती हैं और कहती हैं, इस छड़ी के द्वारा तुम अपने इस महल को और ज़्यादा सुंदर बना सकते हो। चूँकि उल्लू जो थे परियों से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी जी के द्वारा दी गई सोने की छड़ी एक सबसे सुंदर परी को दे दी, जो रानी परी थी, और कहा, ये लक्ष्मी के द्वारा दी गई छड़ी है। इस छड़ी से तुम चाहे कुछ भी प्राप्त कर सकती हो, मगर इस छड़ी की हमेशा सुरक्षा रखना। यदि ये छड़ी खो गई तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाएंगी। चूँकि वो एक जादुई छड़ी थी और उसी छड़ी के जादू से फिर परियों ने भी परी लोक में स्वर्ग के समान एक नई दुनिया बसाई थी। पृथ्वी का हर इंसान एक बार इस दुनिया में जाना चाहता था, लेकिन ये किसी के बस की बात नहीं थी। रानी की बेटी के पास एक छोटी सी छड़ी थी, क्योंकि रानी परी ने लक्ष्मी जी के द्वारा दी गई छड़ी को अपनी बेटी को दे दिया था। इसलिए रानी परी की जो बेटी थी, जब भी उस छड़ी से कहती थी कि मुझे ऊपर की ओर लेकर चलो, मुझे आसमान में ले चलो, तो वो एकदम से आसमान में पहुंच जाती थी। क्योंकि ऊपर से देखने पर जंगल का परीलोक बहुत ही सुंदर नजर आता था। फिर एक दिन रानी परी की बेटी उड़ रही थी, तभी वो उड़ते उड़ते अचानक बादलों से ऊपर पहुंच जाती है। उसे नीचे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, नीचे उसे केवल बादल ही नज़र आ रहे थे। फिर कुछ देर के बाद में जब वो नीचे की ओर आती है तो देखती है कि वो परीलोक से पृथ्वी की ओर आ चुकी है। वो वापस परीलोक जाने के लिए मुड़ती है, तभी वो एक पक्षी से टकरा जाती है। टक्कर होने के कारण उसके हाथ से छड़ी छूट करके नीचे गिर जाती है। फिर तो रानी परी की बेटी को अपनी छड़ी को ढूंढने के लिए धरती पर उतरना पड़ता है, क्योंकि उस छड़ी के खो जाने पर उसकी जादुई शक्तियां भी कुछ ही देर में काम करना बंद करने वाली थीं। वहीं रानी परी की बेटी जब नीचे आती है तो वहाँ एक जंगल था। फिर तो वो बहुत डर जाती है, मगर फिर भी वो साहस करके उस छड़ी को एक घास के मैदान में जाकर ढूंढने लगती है। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी जब छड़ी नहीं मिलती है तो वो रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर परी के वापस न आने पर रानी परी बहुत ही चिंतित हो जाती है और वो अपने सिपाहियों को अपनी बेटी परी को ढूंढने के लिए भेजती है। उधर तो रानी परी के सिपाही उस परी को ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं और इधर रानी परी की जो बेटी थी उसके रोने की आवाज़ सुनकर के पास ही एक घर में एक लकड़हारे की पत्नी जाग जाती है और वो अपने पति से कहती है, मुझे लगता है कोई बच्चा रो रहा है। फिर ये सुनकर लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी उठा करके बाहर चल देता है। तभी उसका 5 साल का बेटा कहता है, पिताजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ, कहीं ये कुल्हाड़ी देख करके वो बच्चा डर ना जाए।
इस प्रकार दोनों बाप बेटा उस दिशा में चल देते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही थी। वहीं लकड़हारे को एक छोटी सी परी रोती हुई दिखाई देती है और फिर वो उसके पास जाने लगता है। तभी लकड़हारे का बेटा कहता है, रुको पिताजी, मैं जाकर पूछता हूँ। लेकिन लकड़हारा कहता है, नहीं बेटा, कहीं इसने तुम्हें नुकसान पहुँचा दिया तो क्या होगा। तो फिर लकड़हारे का बेटा कहता है, पिताजी वो कितनी परेशान लग रही है, मुझे जाने दीजिए। और फिर इस प्रकार पिताजी की आज्ञा लेकर के वो लकड़हारे का बेटा जो था उस परी के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम कौन हो, यहाँ कैसी बैठी हो और क्यों रो रही हो। वहीं लकड़हारे के बेटे की बात को सुनकर के परी पीछे मुड़ कर के देखती है तो डर जाती है और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी लकड़हारे का बेटा उसे रोकता है और कहता है, रुको परी रानी, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। फिर परी कहती है, माँ ने कहा था इंसानों के पास नहीं जाना चाहिए। फिर लकड़हारे का बेटा कहता है, मेरी माँ कहती है यदि कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। वहाँ मेरे पिता खड़े हैं, वो भी तुम्हारी मदद करने आए हैं। फिर तो ये सुनकर के परी कहती है, मैं गलती से अपने घर से बहुत दूर आ गई हूँ। यहाँ मेरी जादुई छड़ी गिर गई है जिसके कारण मैं वापस घर नहीं जा सकती हूँ। फिर लकड़हारे का बेटा उससे कहता है, तुम हमारे घर चलो, आज वहीं रुकना, अभी तो रात है, हम सुबह तुम्हारी छड़ी ढूंढ लेंगे। यहाँ बहुत से जंगली जानवर आते हैं जो तुम्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तुम्हारा इस जंगल में अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए हमारे घर चलो। इस प्रकार परी जो थी लकड़हारे के बेटे की बात को सुनकर के उसके साथ चल देती है। वहीं लकड़हारे का बेटा अपने पिता को सारी बात बता देता है। इस प्रकार तीनों घर पहुंच जाते हैं। उधर लकड़हारे की पत्नी छोटी सी परी को देख कर के बहुत ही खुश होती है और कहती है, बेटा तुम हमारी मेहमान हो, यहाँ आराम से रहो, लेकिन सुबह अंदर ही रहना, नहीं तो किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें पकड़कर ले जाएगा। फिर तो परी बहुत ही खुश होती है और फिर लकड़हारे की पत्नी उस परी को खाने के लिए खाना देती है, जिसे खाकर के परी कहती है, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं जाकर के अपनी माँ को सब बताऊंगी। फिर अगले दिन सूरज निकलते ही लकड़हारा अपने बेटे के साथ में छड़ी को ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसे छड़ी नहीं मिलती। फिर शाम को दोनों थक हार करके घर वापस आ जाते हैं। वहीं परी ये सुनकर उदास हो जाती है क्योंकि उसे अपनी रानी माँ की याद आ रही थी और फिर वो रोने लगती है। फिर तो लकड़हारे का बेटा और उसकी पत्नी उस परी को चुप कराते हैं और फिर अगले दिन बाप बेटे दोनों फिर से नई जगह पर छड़ी ढूंढने के लिए जाते हैं। जब उन्हें कहीं भी छड़ी नहीं मिलती है तो वो अपने घर के लिए खाने का सामान लेने बाजार में जाते हैं। फिर लकड़हारा जब सामान खरीद रहा होता है तभी उसके बेटे की नज़र पास ही में सुनार की दुकान पर रखी एक छड़ी की ओर जाती है जो सोने की तरह चमक रही थी। फिर तो वो अपने पिता लकड़हारे से कहता है, पिताजी ये तो छड़ी बिल्कुल वैसी ही है जैसी परी ने बताई थी। फिर लकड़हारा सुनार के पास जाता है और कहता है, भाई इस छड़ी के बारे में बताओ, ये छड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो सुनार कहता है, अरे भाई कोई इसे मेरे पास में कल आकर बेच गया था, ये छड़ी सोने की है। फिर लकड़हारा कहता है, लाला जी इसकी जो भी कीमत है ले लो, मगर मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। वहीं सुनार उसकी बहुत ज़्यादा कीमत मांगता है, जिसे सुनकर के लकड़हारा कहता है, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास में न ज़मीन है न धन है, केवल एक छोटा सा मकान है। तुम छड़ी के बदले मेरा मकान ले लो, क्योंकि इस छड़ी की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर सुनार मान जाता है और लकड़हारे से कहता है, कल मैं आऊँगा, तुम मकान खाली कर देना, ये छड़ी ले जाओ। वहीं लकड़हारे का बेटा छड़ी लेकर के बहुत ही खुश होता है और फिर दोनों घर आ जाते हैं। फिर लकड़हारे का बेटा परी को छड़ी दे देता है। फिर छड़ी पाकर के परी बहुत खुश हो जाती है और फिर लकड़हारे के बेटे से परी कहती है, आपने मेरी बहुत मदद की है, मैं आपको हमेशा याद रखूंगी और आपसे मिलने आया करूंगी। वहीं लकड़हारे की पत्नी कहती है, ठीक है बेटी, हम भी तुमसे मिलकर के बहुत खुश हैं। फिर इस प्रकार तीनों मिलकर के परी को विदा करते हैं और परी छड़ी की मदद से उड़ कर के बादलों के पार चली जाती है।
वहीं परी के जाने के बाद लकड़हारा, उसका बेटा और उसकी पत्नी तीनों बहुत ही उदास हो जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही बहुत गरीबी के मारे थे और अब उनका घर भी चला गया था। क्योंकि लाला ने कहा था, यानी सुनार ने कहा था कि सुबह तक तुम्हें मकान खाली करना है। इसलिए सुबह होते ही तीनों अपना सामान बांध रहे थे, तभी सुनार आ जाता है और लकड़हारा अपनी पत्नी और बेटे को लेकर के एक बैलगाड़ी में अपना सामान रख कर के वहाँ से चला जाता है और सुनार जो था लकड़हारे के घर पर कब्जा कर लेता है और फिर लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ में पास के ही जंगल में एक तंबू बना करके रहने लगता है। उधर दूसरी ओर जब परी वापस परी लोक में पहुंचती है तो उसकी माँ बहुत खुश होती है। फिर परी अपनी माँ को सारी बात बताती है। वहीं रानी परी अपनी बेटी से वो सोने की छड़ी लेकर के उल्लुओं के राजा को देती है और सारी घटना के बारे में बताती है कि ये छड़ी मेरी बेटी पर खो गई थी और इसे एक बहुत ही गरीब लकड़हारे ने वापस करवाया है। बेटी बता रही थी कि वो बहुत गरीब हैं, इसलिए मैं उस लकड़हारे से मिलने के लिए जा रही हूँ। फिर उल्लुओं का राजा कहता है, हे रानी परी, यदि ये छड़ी खो जाती तो लक्ष्मी जी नाराज हो जाती। ये छड़ी उसी गरीब लकड़हारे ने ढूंढ करके वापस की है, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चल कर के उस लकड़हारे से मिलना चाहता हूँ और उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ। फिर रानी परी कहने लगी, मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। और फिर इस प्रकार रानी परी अपनी बेटी और उल्लुओं के राजा को लेकर के और साथ में अन्य लोगों को लेकर के लकड़हारे और उसके परिवार से मिलने आती है। लेकिन वहां आकर क्या देखती है, उस घर में कोई नहीं था। फिर रानी परी अपने सिपाहियों से उन्हें ढूंढने के लिए कहती है। वहीं सिपाही ढूंढते ढूंढते जंगल में पहुंच जाते हैं। फिर वहां उन्हें लकड़हारा और उसका परिवार मिल जाता है। फिर वो रानी परी, उसकी बेटी और उल्लुओं का राजा और सभी लोग उस लकड़हारे के पास पहुंचते हैं। तो रानी परी को जब सारी बात पता लगती है तो रानी परी कहती है, तुमने मेरी बच्ची की जान बचाने के लिए, उसे हमसे मिलवाने के लिए अपना सब कुछ गंवा दिया। एक घर था वो भी बेच दिया और झोंपड़ी में रहने लगे। इस प्रकार लकड़हारे की पत्नी कहती है, हे परी रानी, हमने इसे अपनी बेटी माना था। ये आपसे मिलने के लिए बहुत उदास थी, इसीलिए इसकी खुशी से अधिक हमें कुछ भी नहीं लगा और हमने अपना घर बेच दिया, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे जो कि हम उस छड़ी को वापस ला पाते। वहीं उस गरीब लकड़हारे की कहानी को सुनकर के लक्ष्मी का वाहन उल्लुओं का राजा कहने लगा, तुम चिंता मत करो, समझ लो आज से तुम्हारे गरीबी के दिन हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे और लक्ष्मी जी का आगमन तुम्हारे घर पर हो जाएगा। अब जो मैं कहता हूँ तुम केवल उतना काम करो, फिर देखो किस प्रकार से लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर दौड़ी हुई चली आती हैं और तुम्हारे खाली भंडार भरती हैं। फिर उल्लुओं का राजा कहने लगा, तुम एक गुलाबी रंग के कपड़े में एक एकाक्षी नारियल रखो और इतना ध्यान रखना, नारियल एकाक्षी ही होना चाहिए और एकाक्षी नारियल की पहचान है। एकाक्षी नारियल अर्थात श्रीफल में केवल 2 छिद्र होते हैं, जिन्हें एक मुख व एक आँख कहा जाता है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकाक्षी अर्थात एक आँख वाला। एकाक्षी नारियल में 3 के स्थान पर केवल 2 ही रेखाएं होती हैं, वही एकाक्षी नारियल होता है। फिर तुम गुलाबी रंग के कपड़े पर एकाक्षी नारियल पर एक तरफ लक्ष्मी जी और दूसरी तरफ कुबेर महाराज की प्रतिमा लगाकर उसमें एक कमल का फूल रख कर के अपनी झोंपड़ी के मुख्य द्वार पर बांध दो और दरवाजे पर दिया जला दो। फिर ऐसा करते ही रात को सोते समय तुम्हारे सपनों में लक्ष्मी जी आएंगी। फिर तुम उनसे जो चाहे मांग लेना, जो मांगोगे वही मिलेगा और तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी। और फिर ऐसा कहकर के उल्लुओं का राजा और रानी परी अपनी बेटी को लेकर के परी लोग चले जाते हैं। फिर तो उन लोगों की बात को सुनकर के उस लकड़हारे ने एक गुलाबी रंग के कपड़े में एकाक्षी नारियल बांधा। उस नारियल पर एक तरफ लक्ष्मी जी की, दूसरी तरफ कुबेर महाराज की प्रतिमा लगा कर के एक कमल का फूल रख कर के और अपनी झोंपड़ी के मुख्य द्वार पर बांध दिया और दरवाजे पर एक दीपक जला दिया। इस प्रकार से जब लकड़हारा रात्रि में सो जाता है तो लक्ष्मी जी उसके सपनों में आती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ,
अब मैं तुम्हारे घर में आ चुकी हूँ, चिंता मत करो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। फिर लकड़हारा कहता है, हे माँ, जो आपकी इच्छा हो बस वही दे दो, वक्त का गुजारा होता रहे। फिर तो लक्ष्मी जी कुबेर महाराज के खजाने से सुनार को छड़ी से दोगुना सोना भेज करके मकान को वापस छुड़वा देती हैं। और फिर इस प्रकार से वो लकड़हारा अपने उसी मकान में पहुंच जाता है। और फिर जैसे ही वो घर के अंदर प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि घर में सोने चांदी का भंडार लगा हुआ है। फिर दूसरे दिन लक्ष्मी जी उस लकड़हारे के सपनों में फिर से आती हैं और कहती हैं, अब चिंता मत करो, अब मैं तुम्हारे घर से कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि तुमने मुझे अपने घर पर आने के लिए विवश कर दिया और मुझे आना ही पड़ा। क्योंकि जो भी व्यक्ति गुलाबी रंग के कपड़े में एकाक्षी नारियल रख कर के एक तरफ मेरी और दूसरी तरफ कुबेर महाराज की प्रतिमा को लगाकर कमल का फूल रख कर के घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देता है, मुझे उस घर में जाने के लिए विवश होना पड़ता है। फिर मैं उस घर को छोड़ कर के कभी नहीं जा पाती। अब तुम्हारा ये खजाना कभी खाली नहीं होगा, बस इतना ध्यान रखना, कभी लालच मत करना और कभी धन का अभिमान मत करना और हमेशा गरीबों की मदद करना। और फिर ऐसा कहकर के लक्ष्मी जी अंतर्ध्यान हो जाती हैं और उस लकड़हारे का सपना टूट जाता है, उसकी आँख खुल जाती है और फिर वो खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगता है। इस प्रकार उसके जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के लिए एक लाइक करना न भूलें। और यदि आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर लक्ष्मी जी का वास हो तो आप भी यही काम करें जो लकड़हारे ने किया। और ये कहानी अपने परिवार के हर सदस्य को अवश्य सुनाएं और अपने मित्रों के पास में अवश्य शेयर करें।